बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसओसी 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन। ठीक है, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि ये जो फाइल होगी, ठीक है, वो फाइल मेरी पर्सनल नहीं है, ना ही वो मैंने बनाई है, ये किसी और ने बनाई है। उसमें से जस्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो वाले मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कि क्या ये वाकई इम्पोर्टेंट है। और एक और फाइल है जिसमें मेरे पास एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से भी जस्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। चलते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी असाइनमेंट अगर पेड बनवानी हो तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अपना नंबर गिवन होगा, ठीक है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी असाइनमेंट बना सकते हो। लाइक IT 403 की या 430 की असाइनमेंट नंबर 2 या CS 403 की असाइनमेंट नंबर 2 या इस तरह की कोई भी या सिस्को की असाइनमेंट बनानी हो या आपने डिजी स्किल की कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो। ओके, चलें बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which of the following thinker give the concept of sociology imagination? तो सी राइट मिल्स, ये वाला इम्पोर्टेंट है। नो। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड राज्य। ये वाला इम्पोर्टेंट है इसके बाद। ठीक है, बाकी आप लोग एक दफा रीड आउट सारे कर लें, आपके सामने जो भी आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू एनालाइज डेटा इन अ सिमेट्रिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये वाला इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, मीन्स रिपीट होता है। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू एनालाइज डेटा इन सिमेट्रिक एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस? तो वही वाला आ गया। ये ट्रू फॉल्स, ये वाला कर लें लेकिन 50-50 है। इसके बाद ये भी वही है। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हो चुका है। ये नहीं, ये वाला है, हाउ कैन द प्रमोशन of social norm compliances be achieved through external measures of control using legal mechanism? इसके बाद है हमारे पास बस ये वाला, what type of crime are people most afraid of even though they are less likely to become victim of them तो violent। नेक्स्ट कर ले लेकिन इतना अहम नहीं है। इसके बाद नहीं, नो। ओके, ये वाला कर लें, अब ये वाला इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम अपनी दूसरी फाइल में, इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, people either depend on their own self or on their social capital of friends when empowerment increase due to which one is by considered concern psychological, social and cultural difference. In 1961 the number of illiterate were dash in Pakistan. In 2003, the world population was growing at the rate of 1.3% and was expected that it will take year to double its population. Page year. Two married adults living together in a household with their children is known as family.
फिर आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्रिएट सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिस अबाउट जेंडर दैट वेरी क्रॉस टाइम एंड स्पेस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर डेवलपिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? Okay, formal organizations are usually dash group of people. Ali is a 4-year child. He is hungry but he does not know how to take food. Which of the following process will involve in getting his food? Gender disparity in the estimated literacy rate show that male dash percent were literate in 2024. Crowd birth rate is dash. Crowd death rate is known as dash. ये दोनों important है और इसकी ये definite crowd death rate is okay. The maximum number of years that an individual could live. Demographic data recorded by the government pertaining to all persons who live in a particular district usually take place after dash. Population growth show that the population in 1950 during the year 2024 literacy rate in the country has been. In 1961 there were dash thousand primary schools. The primary school has increased to 170,000 in dash. A dash is a formalized set of producing to guide behavior. TFR stands for your most reported. Three important sources of culture changes are dash. Divorce rate due to dash. ओके इसके बाद आते हैं हम शॉर्ट नोट्स की तरफ जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है। फर्स्ट पे कल्चर, फिर कल्चर और सोसाइटी के दरमियान में डिफरेंस, फिर हमने सोशल वर्किंग को एक्सप्लेन किया, फिर सोशियोलॉजी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सोशल वर्क हो गया, हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट डू देयर रिसर्च, फंक्शन ऑफ फैमिलीज, सब्जेक्ट आर इशू डू टू सोशियोलॉजिस्ट डील विद, फिर आता है स्टेटस क्यू, सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट, डिफरेंस फ्रॉम anthropology, kinship, Western Bentrand, gender stratification theory, societies, importance of language, prominent theories of stratification, cultural change, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है किस वजह से अकर होता है, ये आप डिटेल्स इसको देख लें। हाँ, अगर आपको यहाँ पे वर्डिंग मुश्किल लग रही है ना तो आप बेशक बस यहाँ से कर ले आंसर, चैट जीपीटी से ना सिंपल वर्डिंग में करके वो भी कर लो तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो फुल हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी ऐसा ऐसा ओके। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मेन इनमें इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। यहाँ से एनवायरनमेंट, स्पेशली आइडियोलॉजी,
अगर मैंने साउंड म्यूट कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाले जो टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको वही वाले टॉपिक दिए गए हैं शॉर्ट करके, और ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपने खुद कर लिए, मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह, क्योंकि इन्हीं में से कुछ उठ के एमसीक्यूज में आ जाते हैं, कुछ उठ के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, कुछ जो है वो लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग में एक दो का हम जैसे कम्युनिकेशन और कम्युनिज्म, इन दोनों में डिफरेंस बता दें या इन दोनों की डेफिनेशन कर दें, या इतनी दो को लेके इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रही हूँ और म्यूट कर रही हूँ, तो आप सारी डेफिनेशन को जो है वो डिटेल से देख लें। अपने पास आपके जितने भी नोट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लें, या आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर स्क्रीनशॉट ले लें, या ग्रुप में मैसेज करके फाइल ले लें।